मुख्य गुहा के बारे में बताए थे। मुख्य गुहा के अंदर आप लोग क्या क्या पढ़े थे कल, बताइए जरा। जीभ और मुख्य गुहा के अंदर अंदर क्या क्या पढ़े थे कल? जीभ पढ़े थे और दांत लार ग्रंथि पढ़े थे और दांत पढ़ रहे थे। दांत पढ़े थे, दांत पढ़े थे। उसके बाद भोजन ऑसोफेगस में गया था, फूड पाइप में गया था। उसके बाद भोजन कहाँ तक कल पहुंचा दिए थे? कल भोजन पहुंचा दिए थे पेट के अंदर तक। पहुंचाए थे क्या कल भोजन पेट के अंदर तक? अब आते हैं पेट की बात करते हैं, भोजन की बात करते हैं। कहाँ तक ले आया भोजन को? पेट तक आ चुका है भोजन। आइएगा, पेट से आगे की कहानी की शुरुआत जो है कि आपको करते हैं, या पेट से ही शुरू कर लेते हैं। पेट में भी हम आपको बोले थे कि पेट का 3 भाग होता है। कौन सा भाग होता है पेट का 3 भाग? कार्डियक, फंडिक और पाई हाँ, कार्डियक होता है, फंडिक होता है और पाइलोरिक होता है। कौन कौन भाग था कल? 3 भाग था आपका। कौन सा? कार्डियक था, फंडिक था और पाइलोरिक जो है कि आपको था। किसका भाग था ये तीनों? ये तीनों जो है कि आपको पेट का भाग जो है कि आपको था। कौन कौन भाग था? कार्डियक था, फंडिक था, पाइलोरिक जो है कि आपको था। ये हम आपको कल बता दिए थे। अच्छा, एगो बात और बताइए। एगो बात और आपको क्या बताना है, सुनिएगा। दांत का कल कितना प्रकार आपको बताए थे? 4 प्रकार। दांत का 4 प्रकार जो है कि आपको हम बताए थे। कितना? 4 प्रकार जो है कि आपको बताए थे। कौन सा था 4 गो प्रकार, बताइए तो। इंसीजर था, कैनाइन था, प्रीमोलर था और मोलर था। इंसिजर्स था, केनाइन था, प्रीमोलर था, मोलर था। अच्छा, इसमें से बताइए तो आई टीथ के नाम से किसको जान रहे थे? आई टीथ। ये इंसीजर को इंसिजर को आई टीथ जो है कि आपको कहा जा रहा नहीं था, गलत हो गया। केनाइन को गलत कहा है, जा रहा था। इसको किसको कहा जा रहा था? केनाइन को जो कैनाइन है को कि आपको आई टीथ कहा जाता है। इंसिजर को कौन सा टीथ कहते हैं? अभी नोज बताइए टीथ, जब ये बात हो गया। नोज टीथ, नोज नोज टीथ जो है कि आपको, इंसिजर को नोज टीथ के नाम से जो है कि आपको जाना जाता था। अच्छा, एक और बताइए, चिक टीथ के नाम से किसको जानते हैं? चिक टीथ के नाम से प्रीमोलर प्री मोलर को। को जो है कि आपको चिक टीथ के नाम से जो है कि आपको जानते थे। अच्छा, दांत का जो हम प्रकार बताए थे उसमें सबसे अधिक जो है कि आपको कौन सा दांत था? इंसिजर था, प्री मोलर था, मोलर था, केनाइन था, कौन था? मोलर। मोलर की संख्या। मोलर की संख्या कुल कितनी थी? प्री मोलर गलत हो गया, 12। मोलर था। कौन सा था? 12 मोलर जो है कि आपको था 12 जो है कि आपको संख्या जो है कि आपको था। ठीक है ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? जीभ का अगला हिस्सा किसको दिखा रहा था, जल्दी जल्दी बताइए। जीभ का अगला हिस्सा मीठा। मीठा को। जीभ का पिछला हिस्सा किसको दिखा रहा था? जीभ का पिछला हिस्सा तीखा या कड़वा। कड़वा या तीखा को जो है कि आपको दिखा रहा है। पिछला खट्टा कब हो गया? के साइड से पीछे का साइड वाला हिस्सा किसको दिखा रहा है? पिछला साइड वाला खट्टा। खट्टा, खट्टा को दिखा। आगे का साइड का हिस्सा क्या दिखा रहा था? आगे का साइड का हिस्सा नमकीन। नमकीन जो है कि आपको दिखा रहा था। यहाँ तक तो कर दिए थे, कोई दिक्कत नहीं था, है ना? लाल ग्रंथि के बारे में बताया था। कितना जोड़ी लाल ग्रंथि? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी लाल ग्रंथि। कौन सा था? 3 जोड़ी का नाम बताइए। पैरोटिड था, सबमेंडिबुलर था और हाँ, पैरोटिड था, सब मैंडिबुलर था और सब लिंगुअल जो है कि आपको लाल ग्रंथि जो है कि आपको था। सबसे बड़ा लाल ग्रंथि कौन सा था? पैरोटिड। पैरोटिड जो है कि आपको सबसे बड़ा जो है कि आपको था। इस लार ग्रंथि से दिन भर में कितना लीटर लार 24 घंटा में? 1.5 लीटर जो है कि आपको लार जो है कि आपको निकल रहा था। लार में एंजाइम बताए थे। कितना प्रकार का एंजाइम था लार के अंदर? 4 प्रकार का। 4 प्रकार का एंजाइम था। कौन कौन है? प्रकार बता दीजिए बस, खाली चलते हैं उसके बाद आगे। लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूलिन। म्यूलिन जो है कि आपको था। अच्छा, इसमें से बताइए, चारों में से जो है कि भोजन को चिपचिपा बनाना, भोजन को निगलने में मदद कौन कर रहा था? म्यूलिन। म्यूलिन जो है कि आपको कर रहा था। स्टार्च का पाचन इसमें से कौन कर रहा था? स्टार्च का पाचन टाइलिन और डाइस्टेज। डाइस्टेज जो है कि आपको, अगर कीटाणुओं को मार कौन रहा था? कीटाणुओं को कौन मार रहा था? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है कि आपको मार रहा था। अच्छा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इससे आगे। हाँ, एक और बात बताए थे कल आपको, है ना? ये बात बताए थे कि सांप में कौन सी लार ग्रंथि विष के रूप में, थैला का रूप में जो है कि आपको काम करता है? पैरोटिड। पैरोटिड लार ग्रंथि जो है कि आपको काम करता है। क्लियर है ना? अब आते हैं स्टमक। आज हम लोग को जो चर्चा करना है, ये भी बताइए। हाँ, गलसुआ वाला भी बात जो है कि आपको बताया था, ठीक ना? आज हम लोग को किसके बारे में चर्चा करना है? आज हम लोग को स्टमक के बारे में कहानी को शुरुआत करना है और पूरा पाचन तंत्र को आज खत्म कर देना है। सुनिएगा, स्टमक के बारे में कहानी को जरा सुनिएगा। स्टमक का हम लोग 3 भाग जो है कि आपको बताए थे। कितना भाग स्टमक का? स्टमक का 3 भाग जो है कि आपको था। कौन कौन सा 3 गो भाग था स्टमक का?
कार्डियक कार्डियक था, फंडिक था और पाइलोरिक था। कौन कौन था? 3 गो भाग। कार्डियक फंडिस कार्डियक, और फंडिक और पाइलोरिक, है ना। पाइलोरिक जो है कि आपको था। सुनिएगा, यह जो हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पर, अब जो है कि जूम कर रहे हैं, देखिएगा, यह जो हिस्सा देख रहे हैं, ये ऊपर वाला, यह वाला हिस्सा जो अभी पेंट किए हैं पिंक कलर से, यह जो भाग है, यह भाग है आपका कार्डियक का भाग है। किसका भाग है? कार्डियक कार्डियक का। ठीक ना। ये पीला वाला जो हिस्सा देख रहे हैं जहां पर हम ये लाइन खींच रहे हैं, यह जो है कि आपको भाग है फंडिक का। किसका भाग है? फंडिक का भाग है। किसका भाग है? फंडिक का। और ये ग्रीन वाला जो भाग देख रहे हैं, ये किसका भाग है? ग्रीन वाला, ये पाइलोरिक का जो है कि आपको भाग है। किसका भाग है? पाइलोरिक का भाग है। तो कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, ये किसका हिस्सा है? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। पेट का, स्टमक का जो है कि आपको भाग है। पेट को हिंदी में पेट नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा? अमाशय लिखेगा। क्या लिखेगा? अमाशय जो है कि आपको लिखेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, पेट नहीं लिखेगा वहां पर, अमाशय जो है कि आपको लिखेगा। देखिएगा, पेट का क्या काम होता है? यह जो है कि थैलानुमा आकार की आकृति होती है, इसमें आकर भोजन जो है कि आपको जमा होता है। कितना घंटा भोजन जमा होता है? कल बता दिए थे। 4 घंटा। 4 घंटा। 4 घंटा जो है कि आपको भोजन जो है कि जमा होता है। इसका 3 भाग था, कार्डियक था, फंडिक था और पाइलोरिक था। कौन कौन भाग था? 3 गो, कार्डियक था, फंडिक था और कौन था? पाइलोरिक जो है कि आपको था। अब जरा सुनिएगा कार्डियक के बारे में कहानी सुनिएगा। कार्डियक जो है, यह कार्डियक यहीं से एक एक जो है कि एंजाइम, सॉरी, एक जो है कि आपको एंजाइम निकलता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम जो है कि आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, एसिड जो है कि आपको निकलता है कहां से? एसिड, HCl एसिड कहां से निकलता है? यह निकलता है आपका कार्डियक भाग से। कार्डियक भाग से ही पेट के अंदर HCl नाम का एसिड निकलता है। HCl का पूरा नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कि इसका पूरा नाम जो है कि आपको होगा। कहां से निकलेगा? फंडिक फंडिक फंडिक। अरे कार्डियक, ऊपर वाला भाग कौन है? देखिए कहां से पता है? कार्डियक से जो है कि आपको निकल रहा है। कहां से निकल रहा है ये एसिड? कार्डियक से जो है कि आपको निकल रहा है। क्लियर? HCl कहां से निकल रहा है? कार्डियक से निकल रहा है। और ये कार्डियक से जब ये निकलता है ना, जो टाइलिन जो है कि आपको होता है, टाइलिन के प्रभाव को जो आ रहा है ऊपर से, उसको जो है कि आपको समाप्त कर देता है। और जो भी सारा कीटाणु जो मुंह के अंदर नहीं मरा है, सारा कीटाणु को जो है कि कौन मार देता है पेट के अंदर? ये पेट के अंदर मार देता है HCl जो है कि आपको मार देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार देता है। अच्छा, बहुत लोग का ये आदत होगा कि कहीं हाथ कटेगा ना तो फिंगर को मुंह में डाल देगा कि मेरा खून मेरा बर्बाद नहीं होना चाहिए, मेरा खून हम ही को मिलना चाहिए। गलत बात है। वो खून जैसे ही आप पी रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है? पेट के अंदर जा रहा है। पेट में इंतजार कौन कर रहा है? देखिए तो कौन बैठा हुआ है? HCl जो है कि आपको बैठा हुआ है, सारा का बर्बाद करके रख देगा। इसलिए कोई जो है कि फायदा नहीं है। अगर कहीं कट फट जाए तो वो कीटाणु जो है कि आपको नुकसान करेगा। इसलिए कभी उसको पीने का प्रयास मत कीजिएगा। ठीक ना, पीने का प्रयास जो है कि आपको नहीं कीजिएगा, गड़बड़ है ये बात। ठीक है, आगे सुनते हैं। तो पेट के अंदर पूछेगा कीटाणुओं को कौन मार देता है? तो पेट के अंदर कीटाणुओं को HCl मार रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कि आपको मार रहा है। और जो हम लोग भोजन खाए हैं, उस भोजन को, HCl है मतलब एसिड है, तो भोजन को अम्लीय बनाएगा कि क्षारीय बनाएगा? कैसा भोजन बना देगा? अम्लीय। अम्लीय जो है कि आपको भोजन बना देगा। मतलब पेट के अंदर पूछेगा कि पेट के अंदर भोजन जो है कि आपको कैसा हो जाता है? पेट के अंदर भोजन अम्लीय की क्षारीय? अम्लीय जो है कि आपको हो जाता है। कैसा हो जाता है भोजन? अम्लीय जो है कि आपको हो जाता है। क्लियर? अम्लीय जो है कि आपको बना देता है। और एंजाइम के साथ क्रिया को जो है कि आपको शक्ति को क्या करता है? यह HCl जो है कि क्रिया के शक्ति को जो है कि आपको बढ़ा देता है। दूसरा भाग HCl का जो है कि, सॉरी, पहला भाग तो कार्डियक हो गया, दूसरा भाग कौन हो गया? दूसरा भाग हो गया पेट के अंदर फंडिक जो है कि आपको हो गया। और यह पेट का बीच वाला हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? तो पेट के बीच वाला हिस्सा को हम लोग फंडिक के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और इसी फंडिक में देखिएगा कांटे नुमा आकार की रचना पाई जाती है। कहां पर कांटे नुमा आकार की रचना पाई जाती है? फंडिक में। ये कांटे नुमा आकार की रचना जो पाई जाती है, इसे कहा जाता है रूजी। क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं। ऊपर वाला फोटो में ये आपको दिख रहा होगा, ये बीच में जो है कि आपको कांटे नुमा आकार की ये रचना जो है कि आपको दिख रही होगी। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है रूजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूजी कहा जाता है। रूजी के बारे में सुनिएगा, रूजी क्या करता है। यही रूजी जब भोजन आप खा लेते हैं ना, तो ये रूजी खड़ा हो जाता है और भोजन को क्या करता है? ब्रेकर के तौर पे रोकने का काम करता है। अच्छा देखिएगा, कहीं रोड पर चल रहे हैं और 2 को सामने ब्रेकर दिख रहा है, तो ब्रेक मारेंगे कि नहीं मारेंगे? गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं ना, वैसे ही पेट के अंदर ये रूजी भोजन को ब्रेक लगाता है कि तुम मेरे पास क्या करो, रुक के जाओ। तो रूजी जो है कि आपको क्या करता है? भोजन को रोकने का काम करता है। किसके अंदर? भोजन को रोकने का काम करता है पेट के अंदर। आ रहा है बात समझ में?
भोजन को रोकने का काम कहाँ करता है? पेट के अंदर कौन करता है? रुचि जो है कि आपको रोकने का काम जो है कि आपको करता है। क्लियर? आगे देखिएगा, कभी कभी देखिएगा ना कि भूखे पेट दर्द करता है, किया है कभी कभी, है ना? तो भूखे हुए पेट कब दर्द करता है? जब जो है कि आपको ये रुचि जो है कि आपको जब इसको भोजन नहीं मिलेगा ना, तो रुचि अपने स्थान पर खड़ा हो जाएगा, और जैसे ही खड़ा हो जाएगा ना अपने स्थान पर, तो आपका पेट गड़ने लगेगा, आपका पेट जो है कि आपको दर्द जो है कि आपको करने लगेगा, है ना? तो रुचि जो है कि भोजन को रोकता है, और भूख लगने पर पेट में जो है कि आपको रुचि खड़ा हो जाता है, तो क्या होता है? रुचि खड़ा होता है तो पेट दर्द भी जो है कि आपको करता है। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, चुभन जो है कि पेट के अंदर जो है कि आपको होगा, तो पहला भाग हम आपको पढ़ा दिए। पहला भाग से कौन सा एसिड निकल रहा है? पहला भाग से HCl निकल रहा है। कौन निकल रहा है? HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कि आपको निकल रहा है, पहला भाग से जो है कि आपको निकल रहा है। आते हैं दूसरा भाग बढ़ा दिए। दूसरा भाग में जो है कि रुचि रहता है, जो भोजन को जमा करके रखता है। कितना घंटा तक भोजन पेट के अंदर? 4 घंटा तक जो है कि आपको रहता है। तीसरा भाग को पढ़ते हैं। तीसरा भाग कौन है? पाइलोरिक है। तीसरा भाग कौन है? तीसरा भाग जो है कि आपको पाइलोरिक, पाइलोरिक जो है कि आपको होने वाला है तीसरा भाग। आइए पाइलोरिक के बारे में सुनिएगा, इसका कहानी क्या है। पाइलोरिक का कहानी क्या है जरा समझिएगा। यह पाइलोरिक जो होता है, यहाँ पर एक जठर ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है पाइलोरिक के अंदर? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि जो है कि आपको पाई जाती है पाइलोरिक के अंदर, या कहीं कहीं पाइलोरिक ना लिख के अगर बहुत अंदर तक घुस जाएगा तो पाइलोरिक लिख देगा। अगर अंदर तक नहीं घुस जाएगा तो पेट के अंदर कौन सी ग्रंथि लिखेगा? तो जठर ग्रंथि जो है कि आपको लिख देगा, क्या कि पेटे का ना भाग है पाइलोरिक। कार्डियक फंडिक पाइलोरिक किसका भाग है? पेट का भाग है। तो पेट के अंदर ही पाइलोरिक नामक हिस्सा में एक जठर ग्रंथि जो है कि आपको पाई जाती है। और ये जठर ग्रंथि जो होता है, यह जठर ग्रंथि जो होता है, यह 2 प्रकार के जठर रस को निकालता है। कितने प्रकार के जठर रस को निकालता है? 2 प्रकार। 2 पर और सुनिएगा, पहला जो है कि आपको इसका नाम है रेनिन। पहला क्या नाम है? रेनिन। और दूसरा जो नाम है पेप्सिन। पेप्सिन। दूसरा क्या नाम है? पेप्सिन है। जठर ग्रंथि से 2 प्रकार का एंजाइम स्रावन होता है। ये जो है कि रेनिन और पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। एंजाइम जो है कि आपको होने वाला, ये 2 प्रकार का एंजाइम स्रावन करता है। कौन? जठर ग्रंथि। पेट के अंदर पाइलोरिक नामक हिस्सा से जठर ग्रंथि से 2 प्रकार का एंजाइम स्रावन होता है। पहला का नाम रेनिन है, दूसरा का नाम पेप्सिन है। अब जरा सुनिएगा, रेनिन का काम क्या होता है? या दूध का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? रेनिन दूध का पाचन करता दूध है। का। देखिएगा, और पेप्सिन जो है यह किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है पेप्सिन? प्रोटीन का जो है कि आपको पाचन करता है। अब सुनिएगा यहाँ पर 2 बात। देखिएगा, यह रेनिन जो है यह बच्चा में काफी अधिक मात्रा में स्रावित होता है। बच्चा में क्या होता है? काफी अधिक मात्रा में स्रावित होता है। बड़ों में धीरे धीरे आपका एज बढ़ते जाएगा, रेनिन का स्रावन आपके जठर ग्रंथि से कम होते हुए जो है कि आपको चला जाएगा। इसलिए कभी कभी देखिएगा, बच्चा जब दूध पी लेता है, पैदा हुआ बच्चा, तो देखिएगा थोड़ा सा अगर घुमा दीजिएगा, ऊपर उछाल दीजिएगा तो उल्टी करेगा, तो दही के रूप में उल्टी करता है। दूध उल्टी नहीं करता है ना, दही के रूप में उल्टी करता है। क्यों? क्योंकि उसके पेट के अंदर क्या ज्यादा एक्टिव है? रेनिन ज्यादा एक्टिव है। और रेनिन क्या करता है? दूध को पचाता है, मतलब दूध को दही के रूप में जो है कि आपको बदलता है। किसके रूप में बदलता है? दूध को दही के रूप में जो है कि आपको बदलता है। इसीलिए देखिएगा, हल्का सा घुमा दीजिएगा ऊपर तो क्या उल्टी करेगा? दही को जो है कि आपको उल्टी करेगा। जमा हुआ दूध को जो है कि आपको क्या करेगा? उल्टी जो है कि आपको करेगा। ठीक है। पेप्सिन का काम क्या बता दिए हम आपको? पेप्सिन का काम, पेप्सिन का काम बता दिए हम आपको। प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। और ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। किसके रूप में? पेप्टोन के रूप में जो है कि आपको बदल देता है। प्रोटीन को पेप्टोन के रूप में जो है कि आपको कहां बदला जाता है? तो पेट के अंदर बदला जाता है, मतलब अमाशय के अंदर जो है कि आपको बदला जाता है। यहां तक तो हम लेकर आ गए हैं। अब बताइए, पेट के अंदर आप भोजन कैसा देख रहे हैं? कैसा? अम्लीय है कि क्षारीय? तो फिर अम्लीय था। अम्लीय। अम्लीय जो है कि आपको था, अम्लीय था। अब सुनिएगा, जब ये रेनिन पेप्सिन मिल जाता है ना, तब भोजन काइम बन जाता है। काइम क्या होता है जरा सुनिएगा। काइम होता है उस भाग को काइम कहते हैं जब पूरा पानी, एंजाइम, एसिड सब जो है कि आपस में अगर घुल मिल गया, तो उसे ही क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। कभी कभी देखिएगा, आदमी खा बहुत लेता है तो उल्टी करता है। तो उल्टी करेगा तो खाना का भी पदार्थ, पानी का भी पदार्थ, एंजाइम का भी पदार्थ, एसिड का भी पदार्थ सब जो है कि बाहर निकलता है। और वही जो उल्टी है ना, वो उल्टी जो देख रहे हैं वही क्या है? काइम का रूप होता है। किसका रूप होता है? उल्टी काइम का रूप होता है। तो भोजन अंतिम रूप से जाकर पेट के अंदर कैसा रूप ले लेता है? काइम का रूप जो है कि आपको ले लेता है। अब सुनिएगा,
अब जो है कि पाइलोरिक का जो भाग है ना, यह जुड़ा होता है किससे? यह जुड़ा होता है छोटी आंत से। किससे जुड़ा होता है? छोटी आंत से जुड़ा होता है। अब देखिएगा यहाँ पर छोटी आंत है आपका, आइएगा थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। पेट किससे जुड़ा हुआ है? पेट का तीसरा हिस्सा पाइलोरिक किससे जुड़ा हुआ है? पाइलोरिक छोटी आंत से जुड़ा हुआ है। याद से ये जो आपको बीच वाला जो आपको दिख रहा है, ये बीच वाला ये है छोटी आंत। कैसी आंत है? छोटी आंत। छोटी और ये जो साइड वाला लास्ट में जो बड़ा बड़ा आपको मोटा मोटा दिख रहा होगा, ये है बड़ी आंत। कौन सी आंत है? बढ़िया बड़ी आंत। बढ़िया अच्छा अच्छा, ये बात बताइए यहाँ पर देख के फोटो को कि आपको इसमें से कौन आपको छोटी आंत बड़ा दिख रहा है कि बड़ी आंत आपको बड़ा दिख रहा है? छोटी आंत बड़ा छोटी आंत। छोटी आंत बड़ा दिख रहा है, मैं यानी छोटी आंत का आकार जो होता है, इसका आकार बड़ा होता है। छोटी आंत का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। अब बड़ी आंत का आकार कैसा होता है? आकार होता है छोटा होता है। याद रखिएगा, बहुत बार लगता है कि बड़ी आंत है तो बड़के होगा। नहीं नहीं नहीं, बड़का नहीं होगा। बड़ी आंत का आकार छोटा होता है। छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? छोटी आंत की लंबाई जो है कि आपको बड़ी जो है कि आपको होती है। क्लियर है? पहला नंबर बात। अब आते हैं भोजन। पेट के बाद जो भोजन आता है वो किस भाग में आता है? पेट के बाद भोजन आता है छोटी आंत में आता है। किस में आता है? छोटी आंत में आता है। पेट के बाद भोजन किस में? छोटी आंत की बड़ी आंत? छोटी आंत में जो है कि आपको भोजन आता है। सुनिएगा, छोटी आंत में भोजन जो है कि आपको आता है। छोटी आंत कहता क्या है कि छोटी आंत का तीन बात है। छोटी आंत का तीन हिस्सा होता है। पहला हिस्सा होता है डेडूनम, दूसरा होता है जेजूनम और तीसरा होता है इलियम। कौन कौन हिस्सा है छोटी आंत का? तीन गो। डेडूनम डेडूनम, डेडूनम, इलियम। जेजूनम और इलियम। छोटी आंत का तीन हिस्सा होता है, डेडूनम, जेजूनम, इलियम। कौन कौन? फिर से बोलिए। डेडूनम जेजूनम जेजूनम और इलियम इलियम। इलियम जो है कि आपको होता है। याद रखिएगा, पहले पेट का तीन हिस्सा तोड़े हैं उसको भी याद रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ होगा तो फिर नहीं बोलिएगा। पेट का तीन हिस्सा कौन कौन था बताइए तो? फंडिक था, कार्डियक था और जैसे जैसे बताएं वैसे ही याद करिए ना। पहले बताएं कार्डियक, उसके बाद फंडिक, तब तो जो है कि आपको पाइलोरिक था, है ना। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक जो है कि आपको था पेट का। अब अच्छा यहाँ सर, छोटी आंत का भी तीन हिस्सा। किस कारण से पेट बाहर निकल जाता है सर? किसी किसी का ना अच्छा, एकदम अभी बता बाहर रहे निकल जाता हैं। है। हाँ, अभी बता रहे हैं। देखिएगा, पेट वाला कहाँ गया फोटो, है ना। यहाँ पर होगा ना, कहाँ? स्टमक, है ना। ये स्टमक देख रहे हैं ना यहाँ पर आपको। स्टमक में सबसे पहला अगर फैट जो जमता है ना, तो ये देखिएगा, यह जो है कि आपको लीवर यहाँ पर दिख रहा है और यह जो है कि आपको स्टमक दिख रहा है, पेट जो है कि दिख रहा है। तो सबसे पहला जो फैट जमता है ना, वो कहाँ से जमना शुरू होता है? लीवर पर जो है कि जमना शुरू होता है। और ये लीवर पर जमते जमते इसका जो है कि चर्बी जो है कि कहाँ तक पहुंच जाता है? पेट तक पहुंच जाता है। और जैसे ही चर्बी जो है कि आपको बढ़ेगा ना, जैसे ही तेल मसाला ज्यादा खाइएगा, चर्बी बढ़ेगा, तो सबसे पहले लीवर पर इफेक्ट पड़ेगा। लीवर से बढ़कर किस पर आएगा? पेट पर आएगा। तो जैसे ही पेट पर जैसे ही आएगा, तोंद आपका क्या होगा? तोंद आपका जो है कि आपको बाहर जो है कि फेंक जो देगा। बैठने क्या वाला होगा? काम बाहर करता है उसका और बाहर निकल जाता है। हाँ, करेगा। काहे कि उसमें जो है क्या क्या हुआ जी? कौन चिल्ला रहा है? सुनिएगा, काहे के लिए ऐसा होता है इसके बारे में समझिएगा। काहे कि हम तो बैठ के काम कर रहे हैं, कोई तो फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रहा है। आज जो खा रहे हैं, अगर मीठा खाएंगे तो उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या है? फैट है। अगर फैटी चीज खाएंगे तो वहां पर फैट मिलेगा। आज जो हम फिजिकल करेंगे ही नहीं, तो कैलोरी बर्न होगा कैसे? कैलोरी जलेगा कैसे? तो जलवे नहीं करेगा तो वो क्या होगा? वो सब जो है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब जाकर जो है कि आपको अंतिम रूप से क्या बनाएगा? फैट बनाएगा। और फैट बनेगा तो सबसे पहले लीवर फैटी होगा। अब फैटी लीवर जो है कि आपको फिर से पेट के सामने आएगा, तो ये पूरा का पूरा पेट को क्या कर देगा? बाहर जो है कि आपको कर देगा। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर हम आपको छोटी आंत के बारे में बताएं। छोटी आंत का तीन हिस्सा बताएं। कितना हिस्सा? छोटी आंत का तीन हिस्सा। कौन कौन हिस्सा था छोटी आंत का? तीन हिस्सा। डेडूनम, जेजूनम, इलियम। और इलियम हाँ, पहला है डेडूनम है, दूसरा है जेजूनम है, तीसरा इलियम है। अब सुनिएगा, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। क्या ट्विस्ट है? सुनिएगा कहानी में। कहानी ये बोलता है कि छोटी आंत जो है ना, यह बोलता है कि हमको भोजन एसिडिक भोजन नहीं चाहिए। हमको भोजन चाहिए कैसा भोजन? न्यूट्रल भोजन चाहिए या हल्का सा क्षारीय भोजन चाहिए। लेकिन हमको एसिड देगा तो हम अपने आप को क्या करेंगे? हम अपने आप को फाड़ देंगे। सबसे पहला नंबर बात। और ऊपर में जस्ट देखे हैं, ऊपर में कैसा भोजन है? पेट के अंदर, अम्लीय पेट के अंदर है भोजन, अम्लीय है।
अच्छा, पेट के अंदर भोजन अम्लीय है, अम्लीय भोजन अगर छोटी आंत में घुस गया तब क्या होगा? तब तो ये खुद बोल रहा है कि हमको अम्लीय चाहिए नहीं, अगर अम्लीय देगा तो हम अपने आप को फाड़ देंगे, हमारा स्किन इतना पतला है कि हम अम्लीय को सहन नहीं कर पाएंगे, हमारा स्किन फट जाएगा। इसलिए इसके अंदर कैसा इसको भोजन चाहिए? या तो इसको न्यूट्रल भोजन चाहिए, या तो हल्का सा इसको कैसा भोजन चाहिए? हल्का सा इसको क्षारीय भोजन चाहिए। अच्छा, तो ये बात बताइए कि अम्ल में क्षार मिला देंगे तो भोजन न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा? हमको ये बात बता दीजिए। सर हो जाएगा, अम्ल में उदासीन अगर भोजन क्षार हो मिला जाएगा। देंगे, बेस और एसिड को दोनों मिला देंगे तो भोजन न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा न्यूट्रल। अब यहाँ पर काम आएगा लीवर का। अब आइए थोड़ा सा लीवर के बारे में यहाँ पर समझिएगा। अब यहाँ से आइए लीवर, लीवर के बारे में देखिएगा, लीवर का क्या प्रोसेस है। ये जो आप त्रिभुजाकार आकार की आकृति जो आप देख रहे हैं, मिटाते हैं थोड़ा सा, है ना, ये क्या है? लीवर है। क्या है? लीवर है। ठीक है, दिख रहा है लीवर? ये क्या दिख रहा है आपको? लीवर दिख रहा है। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम आपको और दिखाते हैं। ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये किसका भाग आपको दिख रहा है? लीवर का जो है क्या आपको दिख रहा है। ठीक है, लीवर है। और ये जो आपको भाग दिख रहा है, थैलानुमा आकार की आकृति आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है स्टमक दिख रहा है। अच्छा, ये जो मकई के बाल के समान की आकृति आपको दिख रही होगी, ये है पेनक्रियाज। क्या है? पेनक्रियाज है। क्या है? पेनक्रियाज जो है क्या। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है कि छोटी आंत का दीवाल यहाँ से शुरू हो रहा है, स्मॉल इंस्टाइन लिखा है यहाँ पर, छोटी आंत लिखा है क्या? देखिए तो, लिखा है क्या छोटी आंत? अच्छा, ये छोटी आंत में जाने के क्रम में पेट से निकलने वाला भोजन और छोटी आंत के जाने के बीच में देखिए तो यहाँ पर जो है कि आपको क्या आके मिल रहा है? बाइल जूस का यहाँ पर आकर एक लाइन आकर मिल रहा है, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से आकर मिल रहा है बाइल जूस, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब जरा सुनिएगा, अब यहाँ पर सुनिएगा क्या हो रहा है कहानी। छोटी आंत को भोजन कैसा चाहिए? या तो न्यूट्रल चाहिए, या तो हल्का क्षारीय चाहिए, अम्लीय भोजन नहीं चाहिए। तब हुआ क्या बीच में? अब अम्लीय कैसा आएगा? तो अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने के लिए लीवर जो है, लीवर, ये लीवर जो है कि किसका निर्माण करता है? बाइल जूस का निर्माण करता है, पीत रस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पीत रस का निर्माण। तो आपसे सबसे पहला तो सवाल यही पूछेगा कि पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? पीत रस का निर्माण यकृत में। यकृत यानी लीवर में होता है। बहुत लोग इसका आंसर लगा देते हैं पित्ताशय में। पित्ताशय गलती हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में जो है कि पित्ताशय जो है कि दिया रहता है। ठीक ना? पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? तो पीत रस आपको होता है लीवर में होता है। लेकिन पीत रस जाकर जमा कहाँ पर होता है? देखिए तो वो थैला नीचे में है, कहाँ पर जाकर होता है? गॉल ब्लडर में जाकर जो है कि आपको थमा, हाँ, पित्ताशय इसी को कहा जाता है। गॉल ब्लडर को क्या कहते हैं? पित्ताशय जो है कि आपको कहते हैं। तो पीत रस का निर्माण कहाँ हो रहा है? निर्माण, पीत रस का निर्माण हो रहा है लीवर में। लेकिन जमा कहाँ पर हो रहा है? जमा हो रहा है पित्ताशय में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? पित्ताशय में हो रहा है पित्ताशय। यहाँ पर देख रहे हैं पित्ताशय का छोटा सा ग्रीन कलर का आपको थैला दिख रहा होगा, दिख रहा है पित्ताशय? जी, पित्ताशय का जो है कि आपको थैला जो है कि आपको दिख रहा है। और ये पित्ताशय का एक लाइन देखिए तो ये छोटी आंत के दीवार के पास आकर खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? हमको ये बताइए, खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? यहाँ से ग्रीन कलर का लाइन को देखिए, हड़बड़ाना नहीं, आराम से देखिए। ये देखिए ग्रीन कलर का लाइन जो है कि पीत रस का बाइल जूस जहां पर जमा है, पीत रस, वहां से एक लाइन आया है, ग्रीन कलर का पाइप दिख रहा है आपको? ये वाला पाइप आपको दिख रहा है, ये वाला। और ये आकर यहाँ पर खुल रहा है, छोटी आंत के दीवार के पास आकर खुल रहा है यहाँ पर आके। अच्छा, तो ये बताइए कि भोजन यहाँ से अम्लीय भोजन आ रहा है यहाँ से, और यह जो पीत रस है, ये पीत रस क्षारीय होता है। क्षारीय और अम्लीय मिलेगा तो भोजन कैसा बना देगा? भोजन को न्यूट्रल बनाएगा क्या? बनाएगा या नहीं बनाएगा? न्यूट्रल बनाएगा। अब ये न्यूट्रल भोजन अब कहाँ जो है कि जाएगा? अब ये न्यूट्रल भोजन जाएगा छोटी आंत में जाएगा। कहाँ जाएगा भोजन? छोटी आंत में जाएगा। अच्छा, छोटी आंत का 3 हिस्सा बताए, पहला हिस्सा बताइए छोटी आंत का कौन सा था? डेडूनम जो है क्या? पहला हिस्सा बस खाली पूछे हैं, पहला हिस्सा कौन था? डेडूनम था। पहला था कौन था? डेडूनम जो है कि आपको पहला हिस्सा जो है कि आपको डेडूनम था। ठीक है, अब जरा सुनिएगा। अब भोजन छोटी आंत के पहला हिस्सा में कहाँ पहुंचेगा? डेडूनम में जो है कि पहुंचेगा भोजन, और भोजन जो है कि छोटी आंत में जाकर जमा जो है कि आपको हो जाएगा। क्लियर है? लीवर के बारे में थोड़ा सा और सुन लीजिएगा। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। वजन की बात करेगा, लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 केजी होता है। कितना किलो होता है? 1.5 किलो जो है कि लीवर का वजन जो है कि आपको होता है। पित्त का निर्माण जो है कि आपको यही होता है, पित्त का निर्माण यही होता है। लेकिन पित्त जाकर जमा कहाँ होता है? पित्त जाकर
पिताशय पित्ताशय में जो है कि जाकर जो है कि आपको जमा जो है कि आपको हो जाता है। और पित्त रस का पीएच वैल्यू देखिएगा, पित्त रस का पीएच वैल्यू होता है 7.8 से लेकर 8.5 तक जो है कि आपको पीएच वैल्यू होता है। पित्त रस का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.8 से लेकर 7 से जैसे ही ऊपर होगा तो भोजन का 7 से जैसे ही ऊपर होगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? क्षारीय क्षारीय जो है कि आपको होगा। 7 से जैसे नीचे होगा कैसा होगा भोजन? सॉरी, कैसा होगा कोई पदार्थ? अम्लीय जो है कि आपको होगा, ठीक ना, अम्लीय जो है कि आपको होगा। आगे चलते रहेगा हैं, तो उदासीन अगला है है सर। छोटी, हाँ 7 रहेगा तो उदासीन जो है कि आपको हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सुनिएगा, अगला है छोटी आंत का पहला हिस्सा। छोटी आंत का पहला हिस्सा क्या है? डेडूनम है। सुनिएगा, डेडूनम छोटी आंत का पहला हिस्सा होता है और ये अमाशय के बाद भोजन जो है कि आपको कहाँ आकर रुकता है? सबसे पहला पेट के बाद भोजन आकर छोटी आंत के पहला हिस्सा डेडूनम में आकर जो है कि आपको भोजन रुकता है। क्लियर है? और यहाँ पर जो है कि पीत रस मिलकर इसको भोजन कैसा मिलता है? भोजन इसको मिलता है उदासीन जो है कि या हल्का क्षारीय जो है कि इसको भोजन जो है कि आपको मिलता है। ठीक है, देखिएगा, छोटी आंत के पहला हिस्सा में भोजन आ चुका है। भोजन अब आएगा तो कहेगा छोटी आंत पचाओ, तो बोलेगा छोटी आंत हमसे नहीं पचेगा। तो बोलेगा फिर पचेगा कैसे? तो छोटी आंत बोलेगा कि हमारे हमारे पास 2 प्रकार का हार्मोन है, वो 2 प्रकार का हार्मोन हम स्रावित करेंगे तो 2 चीजों को हम मंगवाएंगे। 2 प्रकार का हार्मोन कौन कौन है? छोटी आंत का पहला हिस्सा डेडूनम से 2 प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है। एक का नाम है कोलोसिस्टोकाइनिन। क्या नाम है? बताते चलिए, बोलते चलिएगा तभी याद रहेगा। कोलोसिस्टोकाइनिन जो है कि आपको नाम है। एक का नाम क्या है? कोलोसिस्टोकाइनिन है। और दूसरा का नाम है सेक्रेट्रीन। क्या नाम है दूसरा का? सेक्रेट्रीन जो है कि आपको दूसरा का नाम होगा। देखिएगा, कोलोसिस्टोकाइनिन जो है कि आपको जैसे ही भोजन आने वाला होता है वैसे ही कोलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन रिलीज होता है और बोलता है पीत रस को क्या दे दो, हमको पीत रस जो है कि मिला दो। काहे कि हमको अम्लीय भोजन नहीं चाहिए, हमको कैसा चाहिए? न्यूट्रल चाहिए। तो कोलोसिस्टोकाइनिन जो है कि आपको रिलीज होता है और भोजन को कैसा बना देता है? पीत रस को लेकर भोजन को न्यूट्रल बना देता है। एक और हम बताए हैं, अभी 2 नाम बताए, एगो तो कोलोसिस्टोकाइनिन बताए, एक और बताए, बताइए क्या नाम था? सिक्रेटिन जो है कि आपको नाम था। ये सिक्रेटिन जो है कि उत्तेजित होता है, उत्सर्जित होता है और यह पहुंचता है कहां पर? ये सिक्रेटिन पहुंचता है, मकई का बाल आपको फोटो दिखा है, इसका नाम है पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज के पास पहुंचता है और बोलता है क्या है कि ऐसा करिए कि पेनक्रियाज साहब कि हमको एक भोजन को पाचन करने वाला एंजाइम दीजिए। तो बोलता है ठीक है एंजाइम देते हैं। सिक्रेटिन उत्तेजित होता है, पेनक्रियाज को सूचना मिलता है कि भोजन पचाने वाला एंजाइम चाहिए और ये सिक्रेटिन जैसे ही उत्तेजित होता है ये भोजन पचाने वाला 3 प्रकार का एंजाइम देता है जिसका नाम है LAT। LAT कौन कौन है? LAT। एल से जो है कि लाइपेज, ए से एमाइलेज और टी से ट्रिप्सिन। कौन कौन हो गया? 3 गो। एल से हो गया लाइपेज हो गया, लाइपेज हो गया, ए से हो गया एमाइलेज, एमाइलेज, और टी से क्या हो गया? ट्रिप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन हो गया। ठीक है, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन ये कहां से निकल रहा है? बताइए तो कहां से निकल रहा है? अग्नाशय से हाँ, ना। पेनक्रियाज से जो है कि आपको निकल, अग्नाशय, इसको पेनक्रियाज को हिंदी में कहते हैं अग्नाशय कहा जाता है। अग्नाशय जो है कि आपको कहा जाता है, पेनक्रियाज से जो है कि आपको निकल रहा है। और तो ये पेनक्रियाज से निकलने के लिए छोटी आंत कौन सा हार्मोन को स्रावित किया था? LAT निकालने के लिए कौन सा हार्मोन को स्रावित किया था? सिक्रेटिन को स्रावित किया था। अच्छा, छोटी आंत जो है कि पीत रस को निकालने के लिए, पीत रस को मिलाने के लिए कौन सा हार्मोन को उत्तेजित किया था? कौन सा हार्मोन भेजा था? कोलोसिस्टोकाइनिन। कोलोसिस्टोकाइनिन। कौन सा है? कोलोसिस्टोकाइनिन। याद रखिएगा, दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलोसिस्टोकाइनिन भेजता है किसको? जो है कि उत्तेजित करने के लिए, पीत रस को जो है कि आपको निकालने के लिए जो है कि आपको भेजता है। ठीक है, और सिक्रेटिन भेजता है कहां से? जो है कि आपको पूर्ण पाचक एंजाइम लेने के लिए, पूर्ण पाचक एंजाइम अग्नाशय से, अग्नाशय से जो है कि आपको लेने के लिए जो है कि आपको भेजता है। कितना प्रकार का अग्नाशय एंजाइम इसको देता है? छोटी आंत को पहला हिस्सा को 3 प्रकार का जो है कि आपको देता है। कौन सा 3 प्रकार का है? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। हाँ, लाइपेज है, माइलेज है और ट्रिप्सिन जो है कि आपको होता है। देखिएगा, लाइपेज का काम सुनिएगा। लाइपेज, यह लाइपेज जो होता है यह पीत यानी जो है कि पीत का
पायसीकरण जो है कि आपको करता है। पीत को यह ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में जो है कि आपको बदल देता है। कौन? यह लाइपेज जो है कि आपको बदल देता है। क्लियर है? दूसरा है एमाइलेज। एमाइलेज जो भोजन में स्टार्च होते हैं, स्टार्च या मंड का पाचन कौन करता है? स्टार्च या मंड का पाचन एमाइलेज करता है। और तीसरा हो गया ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन जो है कि किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है कि आपको प्रोटीन का पाचन करता है। पहले जो है कि पेट के अंदर प्रोटीन का एक भाग टूटा था, बताइए किस रूप में टूटा था प्रोटीन? पेट के अंदर प्रोटीन टूटा था, किस भाग में टूटा था? बताए हैं थोड़ा देर पहले, बताइए। डेडूनम वाला बोले थे। पेप्टॉन के रूप में टूटा था। किसके रूप में? पेप्टॉन के रूप में जो है कि आपको टूटा था। और यहाँ पर छोटी आंत के पहला हिस्सा में पेप्टॉन टूट जाता है पेप्टाइड के रूप में। किसके रूप में टूट जाता है? पेप्टॉन टूट जाता है पेप्टाइड के रूप में जो है कि आपको बदल जाता है। प्रोटीन पहला जो है कि पेप्टॉन के रूप में कहाँ टूटा है? पेट के अंदर, मतलब कि अमाशय के अंदर टूटा है। और प्रोटीन फिर से टूटा है पेप्टाइड के रूप में। कहाँ टूटा है? छोटी आंत के पहला हिस्सा में टूटा है। कहाँ टूटा है? छोटी आंत के पहला हिस्सा में जो है कि आपको टूटा है। क्लियर है बात यहाँ तक? अब जो है कि ये क्रिया हो जाता है यहाँ पर संपन्न। छोटी आंत के बाद जो है कि आपको पहला हिस्सा के बाद छोटी आंत के दूसरा हिस्सा में भोजन पहुंचता है। छोटी आंत का दूसरा हिस्सा क्या है? बताइए। जेजूनम है ना? पहला जो है कि आपको कौन था? पहला डेडूनम था, दूसरा जेजूनम था, तीसरा कौन था? इलियम था। इलियम जो है कि आपको तीसरा था। अभी दूसरा पे पहुंचना है। दूसरा कौन है? दूसरा है आपका जेजूनम। देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना। अगर भागना है भाग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अगर समझ में आ गया, बैठ गया, तो सब कुछ फिट है। सवाल बनता है, और जब बनेगा तो फिर नहीं बन पाएगा, आप ही से बन पाएगा। दूसरा जो भागेगा उससे कोई से बनेगा नहीं सवाल, क्या कि थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है। इतना नाम इसमें याद करना है कि थोड़ा सा लगेगा, है ना? लेकिन भाग जाइएगा तो भाग जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमको क्या, हम तो पढ़ा के अपना रिकॉर्डिंग डाल देंगे, बाकी तो आप समझिए, आपका काम समझे, है ना? हार्ड है, लगेगा, दर्द होगा, लेकिन समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई जो है कि आपको ये चीज हार्ड नहीं, इसीलिए फोटो दिखा रहा है। छोटी आंत का दूसरा हिस्सा कौन है? जेजूनम जो है कि आपको है। छोटी आंत के दूसरा हिस्सा जेजूनम होता है। और ये इसमें जो है कि आपको क्या होता है? इसमें भोजन का कोई पाचन की क्रिया नहीं होती। पहला हिस्सा में भोजन का पाचन का क्रिया हो रहा है, दूसरा हिस्सा में कोई भोजन की पाचन की क्रिया जो है कि आपको नहीं होती है। जेजूनम में जाकर भोजन केवल फैल जाता है। क्या होता है? जेजूनम में जाकर भोजन, जेजूनम में जाकर केवल और केवल भोजन जो है कि आपको फैल जो है कि आपको जा रहा है। फैलने के बाद छोटी आंत का तीसरा हिस्सा, बताइए कौन सा हिस्सा तीसरा हिस्सा है? इलियम जो है कि आपको छोटी आंत का तीसरा हिस्सा इलियम जो है कि आपको होता है। और यही छोटी आंत का तीसरा हिस्सा ये अंतिम हिस्सा होता है, इलियम। और इलियम में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन भी होता है और भोजन का अवशोषण भी होता है। तो यहाँ से दो सवाल बनेगा कि भोजन का पाचन और भोजन का अवशोषण दोनों कहाँ होता है? तो दोनों होता है छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में। ऐसे तो इलियम तक तो पहुंचवे नहीं करेगा, हम आपको बहुत अंदर तक गहराई तक पहुंचा दिए हैं। आपसे बस इतना ही पूछेगा कि भोजन का पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, आपको लगा देना है छोटी आंत में। लेकिन अगर उसमें से भी अंदर घुस जाए कि डेडूनम में होता है कि जेजूनम में होता है कि इलियम में होता है, बताइए कहाँ होता है? अब आंसर निकल जाएगा। इलियम में होता है। जो नहीं पढ़ ले रहेगा तब फिर जो है कि तीनों में बुआएगा, किसमें होगा किसमें नहीं। अब तुक्का अगर सही हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर सब गड़बड़ है। हम आपको पूरा अंदर तक गहराई तक ले जाके छोड़ दे रहे हैं, है ना? कि कहीं पर थोड़ा सा गहराई में भी अगर डुबकी लगाइएगा, प्रश्न अगर लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। बायोलॉजी इस बार का दरोगा, साइंस इतना हुआ बनेले, एको को साइंस का सवाल आप निकाल के ले आइए, हम सारा का सारा अपने नोट से, जितना नोट्स हम दिए है ना, उससे खोज के आपको निकाल के दे देंगे। एको को उससे बाहर नहीं होगा, है ना? एगो बाहर नहीं होगा, सबका सब जो है कि आपको होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तीसरा हिस्सा किसमें गया है? तीसरा हिस्सा गया है इलियम में जो है कि आपको गया है, इलियम में गया है तीसरा हिस्सा में। यहाँ पर भोजन का पाचन भी होता है और भोजन का क्या होता है? भोजन का अवशोषण भी जो है कि आपको होता है। कहाँ पर होता है? इलियम में जो है कि आपको होता है। और इलियम में इसका खुद का कितने 5 प्रकार के जो है कि आपको इसके अंदर आंत रस निकलते हैं। छोटी आंत के तीसरा हिस्सा इलियम में कितना प्रकार का आंत रस निकलता है? 5 प्रकार का आंत रस निकलता है। और ये 5 प्रकार का जो आंत रस निकलता है ना, इसी पांचों प्रकार को सक्कस इंट्रिगस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सक्कस इंट्रिगस कहा जाता है। इस 5 प्रकार का जो एंजाइम निकलता है, पूर्ण पाचक एंजाइम होता है, इसे ही सक्कस इंट्रिगस के
नाम से जो है कि आपको जानते हैं। यह 5 प्रकार कौन कौन है, जरा सुन लीजिएगा, नोट्स में सारा लिखा होगा। यह 5 प्रकार में पहला है इरेप्सिन है, दूसरा लाइपेज है, तीसरा माल्टेज है, चौथा सुक्रेज है, और पांचवा की बात करेंगे, पांचवा कौन है, लैक्टेज जो है कि आपको होने वाला है। इसी 5 प्रकार के एंजाइम को सक्कस इंट्रिगस के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। अब ये 5 प्रकार का काम क्या क्या है सुन लीजिएगा। इरेप्सिन का जो काम होता है प्रोटीन का पाचन करता है। ये प्रोटीन किस रूप में टूटा हुआ था, अंतिम रूप पेप्टाइड के रूप में टूटा हुआ था ना। छोटी आंत का पहला हिस्सा में पेप्टाइड के रूप में टूटा था। इस पेप्टाइड के रूप में टूटा हुआ हिस्सा को एमिनो एसिड में बदल देता है। छोटी आंत के तीसरा हिस्सा में किसके रूप में बदल जा रहा है, एमिनो एसिड के रूप में जो है कि आपको बदल जा रहा है। किससे, इरेप्सिन से जो है कि आपको बदल जा रहा है। लाइपेज की बात करेंगे, लाइपेज क्या करता है, यह वसा का पाचन करता है। फैट का पाचन कौन करता है, छोटी आंत का तीसरा हिस्सा में लाइपेज जो है कि आपको करता है। माल्टेज की बात करेंगे, यह माल्टोज को पचाता है। पेट के अंदर जो भोजन में माल्टोज जा रहा है उसको पचाने का काम करता है। सुक्रेज ये सुक्रोज को पाचन करने का काम जो है कि आपको करता है। और लैक्टेज ये लैक्टोज को जो है कि आपको पाचन करने का काम जो है कि आपको करता है। कहां पर, छोटी आंत के तीसरे हिस्से, किसमें, तीसरा हिस्सा कौन है, इलियम जो है कि आपको होने वाला है। इलियम में आपको सुन लीजिएगा, इलियम में यहाँ पर जब जो है कि आपको पूरा पाचन हो जाता है तो क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। अब कैसे अवशोषण होता है यहाँ पर सुनिएगा। छोटी आंत के तीसरा हिस्सा इलियम में एक उंगली, नाखून इतना जो है, सॉरी नाखून, लास्ट वाला जो फिंगर है, कनगुरिया उंगली जिसको कहते हैं, उसके या उससे हल्का सा पतला मोटा आकार की आकृति पाई जाती है इसके अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं बिलाई, है ना। कौन सा आकृति कहते हैं, बिलाई कहते हैं। फोटो होगा तो आपको दिखा भी देंगे, है ना। विलाई क्या कहते हैं, बिलाई कहते हैं, फोटो नहीं है ना। विलाई जो है कि आपको कहते हैं। ये बिलाई क्या करता है सुनिएगा, ये जो पचा हुआ भोजन है ना उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है। तो पचा हुआ भोजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, छोटी आंत के तीसरा हिस्सा में क्या पाया गया, विलाई जो है कि आपको पाया गया। कौन, विलाई। इसका अंग्रेजी होता है विलाई, यहाँ पर लिखा होगा VILLI, है ना। ये बिलाई जो है कि आपको होता है। ये क्या करता है, पूरा अपने अंदर जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ है उसका रस को क्या करता है, अपने अंदर जो है कि आपको चूस लेता है, चूस के, और ये चूसने के बाद क्या करता है, ये चूसने के बाद जो है कि आपको रक्त के साथ इसको जो है कि आपको भेज देता है। और फिर जाकर ये रक्त के साथ जो है कि आपको आरबीसी के अंदर जो है कि आपको बोन मैरो के अंदर जाके क्या होगा, ब्लड का निर्माण जो है कि आपको कर देगा। कुछ भाग लीवर के अंदर जाता है, वहां भी ब्लड का निर्माण जो है कि आपको कर देता है। देखिएगा, कभी कभी सुनते हो ना, खाना खा के ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, है ना। सुनने में आया होगा आपको भी, ये मना किया होगा डॉक्टर भी। काहे के लिए मना करता है सुनिएगा। खाना खा के बहुत जल्दी पानी नहीं पीना चाहिए, काहे कि जो एंजाइम होगा ना, वो एंजाइम मोटा रहेगा तो भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करेगा। और वो एंजाइम अगर पतला हो गया तो भोजन को सही से नहीं पचा पाएगा, कंस्टिपेशन का शिकार जो है कि बन जाइएगा, अनपच भोजन जो है कि आपको रह जाएगा। इसीलिए मना किया जाता है कि भोजन करके थोड़ा ही पानी पीना चाहिए। आधा घंटा के बाद जो है कि आपको पानी अगर पीने का इच्छा है तो पी जो है कि आपको सकते हैं, ठीक ना, पी जो है कि आपको सकते हैं। छोटी आंत यहाँ पर आपका क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। छोटी आंत के बाद जो है कि भोजन कहाँ जाएगा, छोटी आंत के बाद, छोटी आंत के बाद जाएगा भोजन बड़ी आंत में जो है कि आपको जाएगा। देखिएगा, ये आपका फोटो लगा है, किसका, बड़ी आंत का फोटो लगा है। आइए अब बड़ी आंत को पढ़ाकर टॉपिक में हम आपको लेकर चलते हैं। फिर देखिएगा सारा आइटम वहां पर क्या क्या लिखा हुआ है। देखिएगा, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा था याद नहीं आ रहा। हाँ, इधर कोई एग्जाम में पूछा था, आपसे पूछा गया था कि अपेंडिक्स जो है यह किस आंत का हिस्सा है, छोटी आंत का हिस्सा है कि बड़ी आंत का। देखिए यही अपेंडिक्स है, किससे लगा हुआ आपको दिख रहा है, छोटी आंत से लग रहा है कि बड़ी आंत से लगा हुआ, बड़ी आंत से लगा हुआ आपको दिख रहा होगा, ठीक ना। तो आपसे पूछेगा कि अपेंडिक्स किस आंत का हिस्सा है, छोटी आंत का कि बड़ी आंत का, तो बड़ी आंत का हिस्सा जो है कि आपको होने वाला है। ठीक, आगे सुनिएगा। अब जरा सुनिएगा, अब क्या हम बोलना चाह रहे हैं। छोटी आंत के बाद जो भोजन पच गया है, उस भोजन अन्न पचे हुए भोजन को, अब ये अन्न पचा हुआ भोजन कहाँ जाएगा, अन्न पचा हुआ भोजन जाएगा बड़ी आंत में जाएगा। कहाँ जाएगा, अन्न पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में जो है कि आपको आ जाएगा। और अन्न पचा हुआ भोजन में यहाँ पर एक ही क्रिया होती है बड़ी आंत में, जिसको कहते हैं जल का अवशोषण। किसका अवशोषण, जल का अवशोषण जो है कि आपको होता है। पूछेगा जल का अवशोषण कहाँ होता है, जल का अवशोषण, जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में होता है। क्या होता है ना कि खाना के साथ जो हम लोग खा रहे हैं उसके साथ जो पानी पी रहे हैं, जो चूसना है वो तो चूस लिया छोटी आंत में, जो बचा हुआ जो
पदार्थ है जिसमें आपका सॉलिड मटेरियल भी है और लिक्विड मटेरियल भी है। तो लिक्विड मटेरियल को कौन जो है कि चूस लिया, अब यहाँ पर अवशोषण कौन कर लिया, बड़ी आंत जो है कि अवशोषण कर बड़ी लिया। अब बचा क्या है, तो इस बड़ी आंत में बचा है केवल और केवल सॉलिड मटेरियल जो है कि आपको बचा है, जो अन्न पचा हुआ पदार्थ है आपका भोजन, वही जो है कि आपको बचा हुआ है किसमें, बड़ी आंत में जो है कि आपको बचा हुआ है। क्लियर है। देखिएगा, बड़ी आंत का सबसे पहला हिस्सा होता है जिसको हम लोग कहते हैं सीकम कहते हैं। सीकम यही जो है कि आपको छोटी आंत से जुड़ा हुआ भाग होता है। क्या होता है, छोटी आंत से जुड़ा हुआ भाग जो होता है वो होता है सीकम होता है। तो बड़ी आंत और छोटी आंत का जो कॉन्फ्रेंस दोनों एक दूसरे से आपस में आकर मिलता है, कहाँ आकर मिलता है, सीकम में आकर मिलता है। और यही सीकम से कौन लगा हुआ है, यही सीकम से फंसा हुआ अपेंडिक्स। देखिएगा, कभी कभी ना भोजन जो है कि आपको क्या होता है ना, अन्न पचा हुआ भोजन जब जो है कि बड़ी आंत में जाने के क्रम में ना कभी कभी कुछ कुछ भाग ना इसका अपेंडिक्स में जाकर फंस जाता है। ठीक है। और अपेंडिक्स में जाकर जब फंस जाएगा ना तो ये भोजन वहां पर सड़ने लगता है, और सड़ने के बाद जो है कि वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, जहर का थैला जो है कि आपको बन जाता है। किसी किसी का सुनिएगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, बहुत जो है कि पेट जो है कि आपको दर्द जो है कि करता है अपेंडिक्स में। कभी कभी अपेंडिक्स अगर फट जाएगा ना तो पूरा आपके शरीर में पॉइजन जो है कि आपको फैल जाएगा, तो फिर डॉक्टर भी आपको नहीं बचाता है। तो अपेंडिक्स के लिए जो है कि डॉक्टर क्या करता है, छोटा सा ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को काट देता है। अपेंडिक्स एक प्रकार का हमारे शरीर में अवशेषी अंग है। कैसा अंग है, अवशेषी अंग है। इसके न रहने और न रहने से ज्यादा कोई प्रॉब्लम जो है कि आपको नहीं आता है। अवशेषी अंग वैसे अंग को कहते हैं जो आपके जीवन में रहे तब भी और न रहे तब भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपका नाखून, ये आपका अवशेषी अंग है। जैसे आपका बाल, ये आपका अवशेषी अंग है। जैसे आपका कर्ण पिन्ना, ये भी आपका अवशेषी अंग है। जैसे अगर आपको बोलेंगे थर्ड मोलर, ये भी आपका क्या है, अवशेषी अंग है। जैसे आपका अपेंडिक्स, ये भी क्या है, अवशेषी अंग है। अगर ये आपके जीवन में रहेगा तब भी और न रहेगा तब भी कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन आप बोलिएगा कि यहाँ पर कर क्या रहा है जब अवशेषी अंग है। तो आदि मानव क्या करते थे, पहले घास भूसा खाते थे। तो घास भूसा जिस जिस जीव जंतु में घास भूसा खाया जाता है उसका अपेंडिक्स का साइज देखिएगा तो क्या होता है, बड़ा होता है। तो पहले आदि मानव में अपेंडिक्स का साइज बड़ा था, और धीरे 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 हम लोग घास भूसा खाना जो है कि आपको छोड़ दिए, तो इसका आकार जो है कि छोटा हुआ, जो है कि आपको छोटा होते हुए चला गया। ठीक है। अभी भी देखिएगा तो गाय मवेशियों में अपेंडिक्स का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि वो लोग क्या खाता है, घास भूसा खाता है। और ये अपेंडिक्स किसको पचाता है, सेलुलोज को पचाता है। किसको पचाता है, अपेंडिक्स सेलुलोज को जो है कि आपको पचाता है। क्लियर है बात। और एक प्रकार का कैसा अंग है अपेंडिक्स, अवशेषी अंग जो है कि आपको होने वाला है। कैसा है, अवशेषी अंग जो है कि आपको होने वाला है। अब जरा सुनिए, बड़ी आंत का भी 3 हिस्सा होता है। बड़ी आंत का कितना हिस्सा, बड़ी आंत का भी जो है कि आपको 3 हिस्सा होता है। पहला जो होता है वो होता है सीकम होता है, सीकम। दूसरा जो होता है वो आपका होता है कोलोन होता है, कोलोन होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका रेक्टम होता है, रेक्टम। क्या होता है, रेक्टम जो है कि आपको होता है। तो बड़ी आंत का भी 3 हिस्सा, छोटी आंत का जैसे 3 हिस्सा याद किए थे, बड़ी आंत का भी आपको 3 हिस्सा याद करना पड़ेगा। कौन कौन सा हिस्सा आपको है बड़ी आंत का, 3 गो, सीकम है, कोलोन है, रेक्टम है ना। सीकम है, कोलोन है, और क्या है, रेक्टम जो है कि आपको होने वाला। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है कि आपको सीकम पहला हिस्सा आपको देख लिया, यहाँ पर गोला घेरा हुआ है, पीला रंग का जो भाग है ये क्या है, सीकम है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोलोन है, कोलोन को ये ऊपर जा रहा है तो इस कोलोन को कहें असेंडिंग कोलोन। ये जो है कि ट्रांसवर्स जा रहा है तो इसे कहें ट्रांसवर्स कोलोन। ये नीचे जा रहा है तो इसको क्या कहें, डिसेंडिंग कोलोन जो है कि आपको कहें। ऊपर जाएगा कोलोन तो कौन सा कोलोन है, ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग कोलोन है। ट्रांसवर्स जा रहा है तो इसे ट्रांसवर्स कोलोन जा कर रहे हैं, और ये नीचे जा रहा है तो इसको कौन सा कोलोन कहें, डिसेंडिंग कोलोन जो है कि आपको कहें। अब फिर ये साइड में मुड़ा है तो सिग्मोइड कोलोन जो है कि आपको कहा गया है। और नीचे में यह जो आप देख रहे हैं यह है रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है, मल जाकर जमा होता है। मल कहाँ जाकर जमा होता है, रेक्टम में जाकर जमा होता है। और ये रेक्टम में जब जब मल की जब प्राप्त मात्रा हो जाती है तभी आपको जो है कि आपको बाथरूम आता है, और तब जो है कि आप क्या होता है, तब फिर एनस के माध्यम से जो है कि आपको पूरा का पूरा पेट आपका क्या होता है, क्लियर जो है कि आपको होता है। तब मल जाकर जमा, लैट्रिन जाकर जमा आपके शरीर के अंदर कहां पर हो रहा है, तो ये बड़ी आंत के बाद जो है कि रेक्टम में जाकर जो है कि आपको मल जमा हो रहा है। और मल उसके बाद एनस के माध्यम से जो है कि क्या हो रहा है, शरीर से जो है कि आपको बाहर निकल रहा है। मतलब भोजन खाए हैं तहां से लेकर भोजन बाहर तक हुआ है, A to Z यूनिट को हम आपको पढ़ाते हुए समझाते हुए जो है कि आपको आ गए हैं। अब जरा सुनिएगा, इस कोलोन में ना
इस कोलोन जो होता है ना, कोलोन, कोलोन जब जो है कि आपको प्रारंभ होता है तो कोलोन में आपको क्या बोले, बड़ी आंत में किसका अवशोषण हो रहा था? जल का सर, पानी का। पानी जल जल का का अवशोषण जो है कि आपको हो रहा था, पानी का अवशोषण जो है कि आपको हो रहा था। और बड़ी आंत में एक चीज का निर्माण होता है जिसको कहते हैं म्यूकस। क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। और ये म्यूकस जो है कि आपको होता है ना, जो अन्न पचा हुआ भोजन होता है ना, ये जो पच गया भोजन है, पचा हुआ भोजन जो वेस्टेज हो गया, अनपचा हो गया है, उस भोजन को ये चिपचिपा बना देता है। कैसा कर देता है? चिपचिपा जो है कि आपको ये भोजन जो है कि आपको कर देता है। वही चिपचिपा जो है कि भोजन जो है कि आपको मल्ल के रूप में जो है कि आपको क्या होता है, फिर से जो है कि आपको बाहर निकल जाता है। एनस को हम लोग गुदा कहे हैं। एनस को क्या कहें? गुदा जो है कि आपको कहें। और इसी एनस में जो है कि आपको देखिएगा तो एक जो है कि आपको बीमारी कहते हैं, कौन सा बीमारी कहते हैं उसको? पाइल्स कहा जाता है ना। हाँ, पाइल्स, पाइल्स, बवासीर, पाइल्स, यही किसमें होता है? एनस में जो है कि आपको होता है ना, जिसमें बाथरूम जो है कि आपको जाने में बहुत कठिनाई होता है। बवासीर, पाइल्स जो है कि आपको किसमें होगा? एनस में जो है कि आपको होगा। ये पूरा का पूरा क्या होगा, सिस्टम जो है कि आपको समाप्त जो है कि आपको होता है। अब आइए वहां पर आपको नोट्स पर ले चलते हैं, सारा का सारा मैटर एक बार वहां से समझा देते हैं। एक बार तो यहाँ समझ लिए फिगर देखकर, अब वहां चलिए। कहाँ गया फोटो? कहां से शुरू करना है? पेट से ना, पेट से शुरू करना है। आइए, पेट से ऊपर वाला सारा हम बात बता दिए थे। देखिएगा, आइएगा, सुनिएगा, पेट से कहानी की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। आइए एक बार और यहाँ सुन लीजिएगा। पेट यानी स्टमक के बारे में क्या लिखा है? स्टमक ये थैलीनुमा आकार की क्या होती है, रचना जो है किसकी होती है, और यहाँ पर जाकर भोजन क्या करता है? भोजन का संग्रहण होता है और भोजन का पाचन दोनों होता है, ठीक ना। भोजन का पाचन और भोजन का संग्रहण होता है। यहाँ पर भोजन जाकर कितना घंटा रुक रहा है? भोजन 4 घंटे बोलते चलिए, 4 घंटा जो है कि आपको भोजन जो है कि आपको रुक रहा है यहाँ पर, ठीक ना। कितना घंटा? 4 घंटा रुक रहा है। और स्टमक मतलब अमाशय का कितना हिस्सा होता है? अमाशय का, अमाशय का हिस्सा होता है 3 हिस्सा होता है। कौन कौन 3 को हिस्सा अमाशय का? बोलिए। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक है, फंडिक है, पाइलोरिक है। बताइए किस हिस्सा में जो है कि रुझि पाया जाता है? क्या बोले सर, फिर से बोलिए। रूजी फंड आवाज किस हिस्सा में रुझि पाया जा रहा है? किस हिस्सा में? फंडिक में। फंडिक फंडिक में जो है में कि आपको रुझि जो है कि आपको पाया जाता है। रुझि कहाँ पे? बीच वाला हिस्सा, फंडिक में जो है कि आपको रुझि जो है कि आपको पाया जा रहा है। आगे देखिएगा, कार्डियक के बारे में क्या लिखा है। कार्डियक यहाँ से सीएल जो है कि आपको निकलता है, जो टाइलिन के प्रभाव को क्या कर देता है? टाइलिन के प्रभाव को समाप्त कर देता है। और कीटाणु जो मुंह के माध्यम से आया हुआ है, उस कीटाणु को क्या कर देता है? उस कीटाणु को जो है कि आपको मार देता है। क्लियर है? दूसरा बोलता है कि यह यहाँ पर भोजन को अम्लीय जो है कि आपको बना देता है। कार्डियक में ही भोजन अम्लीय बन जाता है। और यहाँ पर जो है कि एंजाइम का क्रिया को जो है कि आपको क्या करता है? शक्ति को जो है कि आपको बढ़ा देता है। यहाँ पर कौन सा एसिड निकल रहा है कार्डियक में? एचसीएल, एचसीएल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कि आपको निकल रहा है। आगे आते हैं, कार्डियक के बाद दूसरा हिस्सा कौन सा था? फंडिक जो है कि आपको था। और यह पेट के बीच वाला हिस्सा को फंडिक कहते हैं। इसमें कांटेनुमा आकार की रचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? कांटेनुमा आकार की रचना को रुझि जो है कि आपको कहा जाता है। क्या कहा जाए? रुझि जो है कि आपको कहा जाता है। और यही रुझि जब जो है कि आपको, यही रुझि क्या करता है? भोजन को जो है कि आपको रोक के रखता है। जब हमें भोजन नहीं मिलता है तो रुझि अपने स्थान पर क्या हो जाता है? अपने स्थान पे खड़ा हो जाता है, जिससे हमें पेट में क्या होने लगता है? शुभन होने लगता है। ये सब बात बताए हैं कि नहीं बताए हैं? वहां पर सारा कुछ बताए होंगे, है ना। तीसरा है पाइलोरिक हिस्सा। कौन सा हिस्सा है? तीसरा पाइलोरिक है। यह यहाँ पर जठर ग्रंथि जो है कि आपको पाई जाती है, जिससे कौन सा रस निकलता है? जठर रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस जो है कि आपको निकलता है। और यहाँ पर जठर ग्रंथि का कार्य, जठर ग्रंथि का कार्य जो है कि आपको नहीं करता है तो हमें गैस्ट्रिक नाम का प्रॉब्लम हो जाता है। जब जठर ग्रंथि आपको नहीं काम करेगा तो नहीं सुनते हैं गैस की प्रॉब्लम हो गई, गैस्ट्रिक का जो है कि बीमारी हो गया है, तो यही जठर ग्रंथि काम नहीं करेगा तो कौन सा बीमारी हो जाएगा? गैस्ट्रिक का बीमारी जो है कि आपको हो जाएगा। बार बार देखिएगा, गैस जो है कि आपको पेट के अंदर बनेगा। जठर ग्रंथि से कितने प्रकार के जठर रस निकलते हैं? 2 प्रकार 2 प्रकार के निकलते हैं। कौन से 2 प्रकार के हैं? और रेनिन और पेप्सिन जो है कि आपको है। रेनिन का काम क्या होता है? दूध का दही के रूप में जो है कि आपको बदलता है, यानी दूध का पाचन जो है कि आपको कौन करता है? दूध का पाचन जो है कि आपको रेनिन जो है कि आपको कर रहा है। पेप्सिन, पेप्सिन किसका पाचन कर रहा है? पेप्सिन प्रोटीन का प्रोटीन का पाचन करता है। यह प्रोटीन को किस रूप में बदल देता है? यहाँ पर तोड़ दिया है, किसके रूप में? पेप्टॉन के रूप में। किसको? पेप्टॉन के रूप में जो है कि आपको बदल देता है। और यहाँ जाकर भोजन किसका रूप ले लेता है? काइम का रूप जो है कि आपको ले लेता है ना। काइम, वही उल्टी जो करते हैं तो काइम निकलता है, बता चुके हैं। काइम का रूप जो है कि यहाँ भोजन ले लेता है। इसके बाद भोजन कहाँ जाता है? पेट के बाद भोजन जाता है छोटी आंत में। कहाँ जाता है? छोटी आंत में। देखिएगा,
भोजन का पूर्ण पाचन यही होता है। कहाँ पर हो रहा है पूर्ण पाचन? छोटी आंत में होता छोटी है। आंत पूर्ण में। पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत का 3 हिस्सा होता है, 1 2 3। कौन कौन? डोनम, जेजुनम, इलियम। इलियम। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहला बोलेगा कि मानव के शरीर के अंदर पाचन क्रिया के अंदर प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? अमाशय से। अमाशय। आमाशय से ना। अमाशय से होता है। कोई छोटी आंत बोलना चाहेंगे कि छोटी आंत नहीं है? वहां पर देख रहे हो ना, यहाँ पर जो है कि आपको देखिए पेप्सिन किसका पाचन कर रहा था? पेप्सिन प्रोटीन का पाचन कर रहा था। और ये किसका भाग है? पाइलोरिक, ये पेट का भाग है, अमाशय का भाग है। तो याद रखिएगा, प्रोटीन का पाचन सबसे पहला कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन पेट से शुरू होता है, अमाशय से शुरू होता है। लेकिन भोजन का अगर पाचन बोल दे कि कहाँ से शुरू होता है, तो मुख से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है भोजन का पाचन? मुख से जो है कि आपको शुरू होता है, मुख से। मुख से कितना हिस्सा है छोटी आंत का? 3 गो हिस्सा। कौन कौन है? डेडूनम, जेजुनम, 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 डेडूनम है, इलियम। जेजुनम है और इलियम जो है कि आपको होने वाला है। छोटी आंत को कैसा भोजन चाहिए? यहाँ पर लिख दिया गया है, उदासीन भोजन जो है कि आपको चाहिए। कैसा चाहिए? उदासीन जो है कि आपको चाहिए। यहाँ लीवर का भी फोटो बनाया गया है, यहाँ पर बाइल जूस का भी फोटो बनाया गया है, यहाँ पर बाइल का भी फोटो बनाया गया है, यहाँ पर स्टमक है, यहाँ पर पेनक्रियाज है, सबका फोटो बना हुआ है। ठीक ना? आगे देखिएगा लीवर के बारे में क्या बोलता है। लीवर, लीवर यानी यकृत, यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन कितना किलो होता है? 1.5 किलो जो है कि इसका वजन होता है। और कहाँ से, कौन सा, किसका निर्माण होता है लीवर से? पित्त रस का जो है कि आपको निर्माण होता है। उसके बाद पित्ताशय के बारे में बोल रहा है। पित्ताशय, यहाँ लीवर द्वारा बनाया गया पित्त रस जाकर कहाँ जमा होता है? जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में जाकर जो है कि आपको जमा होता है। और यह जो है कि आपको पित्त का निर्माण जो है कि यहाँ नहीं होता है। पित्त का निर्माण लीवर में होता है, यहाँ पर नहीं होता। बहुत लोग मारते हैं कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण पित्ताशय होता है। नहीं, पित्त जमा होता है पित्ताशय में, लेकिन पित्त का निर्माण कहाँ हो रहा है? लीवर में हो रहा है, यकृत में जो है कि आपको हो रहा है। यह लीवर के नीचे जो है कि आपको पाया जाता है। पित्ताशय में जब स्टोन हो जाता है, स्टोन का निर्माण हो जाता है, तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उसे पित्ताशय को क्या कर दिया जाता है? पित्ताशय को काट दिया जाता है, काट के हटा दिया जाता है। और वो जो पाइप था, उस पाइप को डायरेक्ट छोटी आंत के दीवार तक जो है कि डायरेक्ट जो है कि खोल दिया जाता है। अगर पित्त रस में, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन हो गया, सुनते होंगे गॉल ब्लैडर में बहुत सारे लोगों को स्टोन हो जाता है, तो उस पित्त रस को ही, पित्ताशय को ही क्या कर दिया जाता है? पित्ताशय को ही काट दिया जाता है। और काटने के बाद जो है कि जहां जमा हो रहा है वो जमा नहीं होता, अब जो है कि डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट उसको लाइन चालू रखता है, डायरेक्ट जो है कि आपको बहते रहता है। ठीक है, आगे चलता है। यह एंजाइम, यहाँ पर एंजाइम जो है कि आपको नहीं होता है। यहाँ पर एंजाइम नहीं होते हुए भी भोजन के पाचन में जो है कि आपको सहायता प्रदान करता है। क्योंकि भोजन के पाचन में इसलिए सहायता प्रदान करता है क्योंकि भोजन को कैसा भोजन बना देता है? भोजन को उदासीन जो है कि आपको भोजन बना देता है। और भोजन को उदासीन, उदासीन बना देता है किसको मिलाने पर? क्षारीय मिलाने पर भोजन को उदासीन बना देता है। और पित्त रस का पीएच वैल्यू दिया है, कितना पीएच वैल्यू है पित्त रस का? 7.8 से लेकर 8.5 तक जो है कि आपको पित्त रस का पीएच वैल्यू जो है कि आपको होता है। और यहाँ पर फैट को जो है कि आपको तोड़ने का काम जो है कि आपको कौन करता है? पित्त रस जो है कि वसा का, फैट का इमल्सिफिकेशन जो है कि आपको करता है, पाइसीकरण जो है कि आपको करता है। ये भी सवाल आपको पूछा गया है पीछे वाले दरोगा में, पिछले वाले में 1275 में, कि फैट को पित्ताशय, फैट को जो है कि आपको कौन सा रस जो है कि आपको इमल्सिफिकेशन यानी तोड़ने का काम करता है? तो पित्त रस जो है कि आपको फैट को तोड़ने का काम जो है कि आपको करता है। दूसरा हिस्सा जो है कि आपको छोटी आंत का कौन था दूसरा हिस्सा? जेजुनम। जेजुनम जो है कि आपको था। सुनिएगा जेजुनम के बारे में क्या बोल रहा है। जेजुनम के बारे में बोल रहा है ये छोटी आंत का, ये छोटी आंत का दूसरा हिस्सा ना होगा, पहला लिख दिए होंगे गलती से ही, दूसरा होगा। क्या होगा? दूसरा हिस्सा जो है कि आपको होता है। और यह अमाशय, अमाशय के बाद जो है कि भोजन, डेडूनम लिखे अच्छा हैं तो अकॉर्डिंग अच्छा तो डेडूनम ही है, ठीक ना? अच्छा जेजुनम नहीं है, डेडूनम ही है। ठीक 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 ठीक, सही है, तब तो सही है। सुनिएगा, तब तो सही लिखा हुआ है ना? तब गलती नहीं है, हमको लगा कि गलती लिखा हुआ है ना। ठीक है, आगे सुनिएगा। डेडूनम ये छोटी आंत का पहला हिस्सा जो है कि आपको होगा। और यह अमाशय के बाद सबसे पहले भोजन कहाँ पहुंचता है? सबसे पहले भोजन पहुंचता है डेडूनम में जो है कि आपको पहुंचता है। और यहाँ से पित्त रस जो है कि आपको निकलता है और भोजन को जो है कि कैसा बना देता है? यह भोजन को जो है कि आपको क्षारीय बना देता है। और यहाँ पर 2 प्रकार का हार्मोन निकलता है, दोनों प्रकार का नाम बताए हैं। कौन कौन हार्मोन है 2 प्रकार का? कोलोसिस्टोकाइनिन है और सिक्रेटिन है। कोलोसिस्टोकाइनिन ये किसको जो है कि स्रावन करने के लिए निकलता है? पित्त रस को निकालने के लिए जो है कि आपको निकलता है। और सिक्रेटिन जो है कि किसको स्रावन करने के लिए निकलता है? अग्नाशय रस। कौन सा रस? अग्नाशय रस। अग्नाशय रस को निकलने के लिए उत्तेजित करता है। और अग्नाशय रस से कितने प्रकार के जो है कि आपको निकलते हैं? इस अग्नाशय रस कितने प्रकार के?
तीन तीन प्रकार के जो है कि आपको निकलते हैं। देखिएगा तीन प्रकार में कौन कौन है, तीन गो प्रकार देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन है। लाइपेज इमाइलेज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन है। देखिएगा अग्नाशय रस तीन प्रकार के होते हैं और इन समूहों को पूर्ण पाचक रस जो है कि आपको कहा जाता है, क्योंकि यह भोजन के सभी चीजों को जो है कि क्या करता है, सभी चीजों को ये पचा देता है। एल से जो है कि आपको हो गया लाइपेज हो गया, ए से जो है कि एमाइलेज हो गया और टी से क्या हो गया, टी से जो है कि आपको हो गया ट्रिप्सिन जो है कि आपको हो गया, क्या हो गया, ट्रिप्सिन जो है कि आपको हो गया। लाइपेज के बारे में सुनिएगा यहाँ पर क्या लिखा है। लाइपेज या पीत का पायसीकरण जो है कि कर बसा, पीत का पायसीकरण और बसा को तोड़कर ग्लिसरॉल और किसके रूप में बदल देता है, लाइपेज, ये फैटिक एसिड बसीय अम्ल के रूप में जो है कि आपको बदल देता है। एमाइलेज के बारे में बोल रहा है, यह स्टार्च या मंड का क्या करता है, शर्करा के रूप में जो है कि आपको तोड़ के जो है कि आपको पाचन करता है। और तीसरा है आपका ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन जो है कि प्रोटीन जो पेप्टोन के रूप में था उस पेप्टोन के रूप से किसके रूप में तोड़ देता है, पेप्टाइड, पेप्टाइड के रूप में। अच्छा, प्रोटीन से पेप्टोन कहाँ बना था, यहाँ देखिए यहाँ पर लिख भी दिया गया है, प्रोटीन से पेप्टोन कहाँ बना है, स्टमक यानी पेट के अंदर बना है। कौन जो है कि प्रोटीन का वहां पर तोड़ा है, तो पेप्सिन वहां पर तोड़ा है। और यहाँ पर पेप्टोन को जो है कि पेप्टाइड के रूप में जो है कि कौन तोड़ रहा है, यहाँ पर ट्रिप्सिन जो है कि आपको तोड़ रहा है। और ये कहाँ पर टूटा है, ट्रिप्सिन के रूप में, ये पेप्टाइड के रूप में ये टूट रहा है, छोटी आंत में जो है कि आपको टूट रहा है। क्लियर है। अब आते हैं छोटी आंत का दूसरा हिस्सा जिसका नाम है जेजूनम होगा। क्या है, जेजूनम। यह छोटी आंत का दूसरा हिस्सा होता है। यहाँ पर भोजन का पाचन की क्रिया नहीं होती है, यहाँ पर केवल भोजन क्या होता है, भोजन यहाँ पर केवल जाकर फैल जाता है, फैल जाता है। और छोटी आंत के तीसरा हिस्सा में जो है कि भोजन इस फैलने के बाद जो है कि प्रवेश कर जाता है, मतलब इलियम में जो है कि आपको प्रवेश करता है। इलियम छोटी आंत का कैमा हिस्सा होगा, छोटी आंत का तीसरा हिस्सा जो है कि आपको इलियम जो है कि आपको होगा। यह छोटी आंत का अंतिम और तीसरा हिस्सा जो है कि आपको होता है और यहाँ पर भोजन का पाचन भी होता है और भोजन का क्या होता है, भोजन का अवशोषण भी जो है कि आपको हो जाता है। और यहाँ पर कई प्रकार के आंत रस निकलते हैं, आंत जूस निकलते हैं और इन सभी आंत रसों को हम लोग क्या कहते हैं, लिखा है यहाँ पर बात, क्या कहते हैं, सक्कस इंट्रिकस। हाँ सक्कस इंट्रिगस कहते हैं। सारा बात बताए हैं अभी थोड़ा देर पहले, सक्कस इंट्रिगस जो है कि आपको कहा जाता है। और इसमें कितने प्रकार के आंत जो रस निकलते हैं, आंत जूस अभी भी बता दिए हम आपको पीछे, 5 प्रकार के जो है कि आपको निकलते हैं। 5 प्रकार में पहला प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है इरेप्सिन है। कौन है, इरेप्सिन है। इरेप्सिन का काम क्या होता है जरा सुनिएगा। इरेप्सिन का काम होता है यह प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। देखिएगा भोजन में जब प्रोटीन खा रहे थे तो पेट के अंदर जो है कि आपको प्रोटीन किसके रूप में टूटा था, पेट के अंदर अमाशय के अंदर पेप्टोन के रूप में, किसके रूप में टूटा था, पेप्टोन के रूप में टूटा था। इस पेप्टोन को फिर पेप्टाइड के रूप में कहाँ टूटा था, छोटी आंत। छोटी आंत में। इस छोटी आंत का पहला हिस्सा डेडूनम में टूटा था। इस पेप्टाइड को एमिनो एसिड के रूप में जो है कि आपको कहाँ टूटा है, छोटी आंत का तीसरा हिस्सा किसमें, इलियम। इसमें टूटा, इलियम में जो है कि आपको टूटा है। देखिए प्रोटीन कितना जटिल है, 3 स्टेप में टूटने के बाद जो है कि प्रोटीन का क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। और कार्बोहाइड्रेट का 21 स्टेप में टूटने पर क्या हो जाता है, पाचन जो है कि आपको हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है इंस्टेंट अगर एनर्जी चाहिए तो क्या लेना चाहिए धावकों को, इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज। और ग्लूकोज में क्या पाया जा रहा है, ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज में क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो है कि आपको पाया जा रहा है। प्रोटीन 3-4 स्टेप में जो है कि आपको टूट रहा है, ठीक है ना। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है, लाइपेज। लाइपेज यह किसका जो है कि पाचन करता है, लाइपेज, लाइपेज करता है वसा का जो है कि आपको पाचन करता है। जो हम लोग फैट खाते हैं उस फैट का पाचन कौन कर रहा है, लाइपेज कर रहा है। माल्टेज की बात करेंगे, यह किसको पचा रहा है, माल्टेज, माल्टोज को पचा रहा है। किसको पचा रहा है, माल्टोज को जो है कि आपको पचा रहा है। सुक्रेज की बात करेंगे, ये किसको पचा रहा है, सुक्रोज यानी चीनी को जो है कि आपको पचाने का। जो हम लोग चीनी खाते हैं वह छोटी आंत में सुक्रेज जो है कि चीनी को पचाने का काम करता है। और अगला बचा 5वां लैक्टेज, यह किसको पचाता है, लैक्टोज को पचाता है। लैक्टोज मतलब क्या हो गया, दूध हो गया। क्या हो गया, दूध जो है कि आपको हो गया। लैक्टोज लैक्टिक एसिड दूध में जो है कि आपको होता है। देखिएगा नोट में क्या लिखा है, छोटी आंत के अंतिम हिस्सा इलियम में एक उंगली नुमा आकार की आकृति पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहे हैं, लिख दिया यहाँ पर, क्या कहे हैं, विलाई जो है कि आपको कहे हैं। और यही विलाई जो है कि भोजन के रसों को क्या कर लेता है, भोजन के रसों को चूस लेता है और उसे अवशोषण जो है कि आपको कर लेता है, चूस कर अवशोषण कर लेता है। भोजन खाने के बाद तुरंत हमें जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि एंजाइम क्या हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा पतला, क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा और भोजन सही ढंग से नहीं पच पाएगा। खाने के बाद हमें नींद आता है ना, नींद खाने के बाद, नींदों काहे आता है इसके बारे में भी लिखवा दिए हैं।
खाने के बाद नींद आने का कारण है क्योंकि भोजन के पाचन के लिए पेट के नसों में खिंचाव के लिए खून सारा जो है कि आपको किसकी ओर चला जाता है, खून सारा पेट की ओर चला जाता है और उस समय मस्तिष्क में खून का प्रवाह जो होता है वो कम हो जाता है और मस्तिष्क में जैसे ही खून का प्रवाह होगा होगा कम ना, वैसे ही आपको क्या आने लगेगा, वैसे ही आपको नींद आने लगेगा। क्या आने लगेगा, वैसे ही आपको नींद आने लगेगा। क्या है कि भोजन जब हम लोग खाएंगे तो इसके नसों को, पेट के नसों को, अमाशय के नसों को टाइट करेगा। टाइट कब होगा, जब यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा। तो सारा ब्लड कहाँ पे सर्कुलेट हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज करने के लिए पेट के पास जो है कि आपको चला जाता है। तो ब्रेन के पास ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। अब ब्रेन के पास जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन धीमा होगा, आपको क्या आएगा, आपको नींद आएगा। खाने के बाद बहुत सारे लोगों को नींद आता होगा। आगे चलते हैं, छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाएगा, छोटी आंत के बाद भोजन जाएगा बड़ी बड़ी आंत में जो है कि आपको जाएगा। आगे सुनिएगा बड़ी आंत की कहानी। बड़ी आंत के बारे में बोल रहा है कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन गांठ मान लीजिए, कभी कभी पूछता है कि बड़ी आंत में क्या भोजन का पाचन होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में केवल और केवल किसका अवशोषण हो रहा है, जल का। जल का। जल का अवशोषण हो रहा है। बड़ी आंत का भी 3 भाग होता है। कितना भाग बड़ी आंत का, 3 भाग। बड़ी आंत का 3 भाग होता है। कौन कौन सा भाग है देखिए तो, सिक्कम, कोलोन, कोलेन है, रेक्टम। रेक्टम है। सिकम है, कोलोन है और रेक्टम जो है कि आपको होता है, इसको मलाशय के नाम से जानते हैं। सिकम की बात करेंगे, छोटी आंत के इलियम से भोजन जो है कि किसमें आता है, छोटी आंत के इलियम से भोजन जो है कि आपको सीकम में प्रवेश करता है। और सीकम ये पेट के किस तरफ होता है, दाहिने या बाएं, किस तरफ, दाहिने। दाहिने तरफ जो है कि आपको यो लोकेशन पूछा हुआ है कि जो बड़ी आंत होता है, सीकम जो होता है पेट के दाहिने तरफ जो है कि आपको होता है और सीकम के नीचे ही आपको क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। दिखा दिए थे अपेंडिक्स का फोटो। ये अगर दाहिने तरफ अगर दर्द हो रहा है ना, तो दाहिने तरफ अगर दर्द हो रहा है तो अपेंडिक्स का भी शिकायत हो सकता है। कभी कभी गैस के शिकायत में भी दर्द होता है, लेकिन ज्यादातर अगर दर्द है, तेज वाला दर्द है तो अपेंडिक्स हो सकता है। तो फिर बर्दाश्त नहीं कीजिएगा, क्योंकि अपेंडिक्स तभी दर्द करेगा तब उसमें जाकर आपको कोई अन्न का दाना जो है कि फंस जाएगा और इसमें स्वेलिंग आ जाएगा। वो स्वेलिंग जो है कि जहर का रूप जो है कि ले लेता है और कभी कभी ये बहुत बड़का अगर हो गया तो फट गया, तो पूरे शरीर के अंदर क्या हो जाएगा, पॉइजन पॉइजन फैल जाएगा। तो फिर आप डेथ होना सुनिश्चित है, कोई नहीं बचा सकता है फिर, है ना। इसलिए इस सब चीज पर जो है कि आपको पक ध्यान जाता रखिएगा, है ठीक क्या ना। सर? अपेंडिक्स में क्या, पकता है, पक जाता है। क्या, हाँ तो वही ना, अब स्वेलिंग होगा। अब हमारे जो है कि कहीं पर घाव अब छोटा सा है, उसमें स्वेलिंग आ गया, तो स्वेलिंग आ गया तो धीरे धीरे वो पस बन जाएगा ना, पस बनेगा तो पकेगा, है ना, पकेगा तो फटेगा, है ना। सबका अपना अपना जीवन काल होता है ना। हम्म। अपेंडिक्स हमारे शरीर का कैसा अंग है, अपेंडिक्स हमारे शरीर का अवशेषी अंग जो है कि आपको होता है। अपेंडिक्स का काम क्या है, यह ग्लूकोज को, यह सेलुलोज को पचाता है। सेलुलोज का मतलब घास भूसा जो होता है ना, उसमें सेलुलोज पाया जाता है, जो कौन पचाता है, अपेंडिक्स पचाता है। और यह जानवरों का मुख्य जो है कि अंग कौन होता है, जानवरों के भोजन को पचाने के लिए अपेंडिक्स मुख्य अंग होता है। क्या कि जानवर क्या खाता है, घास से भूसा ना खाता है कि नहीं। तो जानवर घास भूसा खाएगा तो उसका अपेंडिक्स क्या होगा, बड़ा अपेंडिक्स होगा। आगे आते हैं, सीकम के बाद जो है कि अगला आएगा, कौन आएगा, बड़ी आंत का दूसरा हिस्सा कोलोन आएगा। आइएगा कोलोन के बारे में सुनिएगा। कोलोन क्या बोलता है, सीकम के बाद कोलोन में कोलोन का प्रारंभ होता है और यहाँ पर जल का अवशोषण होता है और इसी कोलोन में किस पदार्थ का निर्माण होता है, बता चुके हैं, किसका निर्माण हो रहा है, म्यूकस का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, म्यूकस का निर्माण जो है कि आपको होता है, जो भोजन को, पचे हुए भोजन को कैसा बना देता है, चिपचिपा जो है कि आपको बना देता है। और कोलोन, कोलोन का भी 3 भाग होता है। कोलोन का कितना भाग, 3 भाग। कौन कौन कोलोन है, एगो असेंडिंग कोलोन है, एगो ट्रांसवर्स कोलोन है, एगो डिसेंडिंग कोलोन है, एगो और था, एगो और कौन था, सिग्मोइड कोलोन था। कौन था, सिग्मोइड जो है कि आपको कोलोन जो है कि आपको था। कोलोन के बाद जो है कि आपको कौन था, फिर आपका रेक्टम था। रेक्टम को कहा जाता है मलाशय। इसी मलाशय में आकर मल क्या होता है, मल जो है कि जमा होता है। और एनस, एनस के माध्यम से शरीर से मल क्या हो जाता है, शरीर से मल जो है कि आपको बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। 2 मिनट अभी और दीजिएगा, 2 मिनट में एक चीज और बताना है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा, है ना। मतलब खाए हैं मुख से लेकर हम लोग जो है कि आपको छोटी आंत बड़ी आंत सबको जो है कि समाप्त कर दिए। यहाँ ये चीज को एकदम रट जाइएगा, यह चीज को रटना कैसे, कितना आसान है देखिएगा। यह कभी कभी दे देगा आपको 4 गो स्टेप दे देगा, बोलेगा सजाइए, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, मल परित्याग। देखिएगा, सबसे पहला है पाचन की क्रिया में हम लोग क्या करते हैं, अंतःग्रहण जो है कि आपको करते हैं। किसी चीज को खाइएगा मतलब अंदर लीजिएगा तो उसको क्या कहेंगे, अंतःग्रहण जो है कि आपको कहेंगे। इंजेक्शन के नाम से जो है कि अंग्रेजी में इसको जानते हैं।
भोजन को निगलना ही क्या कहलाता है? भोजन को निगलना, भोजन को निगलना अंतःकरण जो है क्या आपको कहलाता है। भोजन को सबसे पहले तो खाइएगा, और जब भोजन को खाइएगा उसके बाद क्या होगा? भोजन का पाचन होगा कि नहीं होगा? पाचन सबसे पहला तो भोजन पचेगा। तो पहला हो गया अंतःग्रहण, मतलब कि भोजन को आप खा रहे हैं। अब उसके बाद तब भोजन का क्या हो रहा है? पाचन हो रहा है। भोज्य पदार्थ जो है कि छोटे छोटे टुकड़ों में जो है कि टूटकर भोजन का क्या होगा? पाचन होगा। और यही पचा हुआ पदार्थ का क्या होगा? पचा हुआ पदार्थ का अवशोषण होगा। तो तीसरा स्टेप कौन सा हो जाएगा? तीसरा स्टेप हो जाएगा अवशोषण जो है कि आपको हो जाएगा। पचा हुआ भोज्य पदार्थ को कोशिका जो है कि आपको क्या करेगी? वही बिलाई जो है कि आपको सोख लेगी। यही क्या हो गया? अवशोषण हो गया। अवशोषण जब हो जाएगा तब आपके शरीर के अंदर जाएगा, अवशोषण होगा, खून में जाएगा। और खून में जाएगा तो स्वांगीकरण क्या होगा? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब होता है कि भोजन आपके शरीर में लगना। तो पहले अवशोषित होगा तभी ना आपके शरीर में लगेगा। तो पचे हुए भोज्य पदार्थ से आपको क्या होगा? ऊर्जा की प्राप्ति। इसे ही स्वांगीकरण कहा जाता है। स्वांगीकरण होगा उसके बाद जो है कि भोजन अनपचा हुआ भाग जो है कि बड़ी आंत में जाएगा। अब बड़ी आंत से रेक्टम में जाएगा, और रेक्टम से एनस के माध्यम से शरीर से बाहर जो है कि मल के रूप में निकल जाएगा। तो इसी अंतिम स्टेप को क्या कहे हैं? मल परित्याग कहे हैं। क्या कहे हैं? मल परित्याग कहे हैं। ठीक है, मल परित्याग कहे हैं। पचे पाचन के बाद भोजन जो है कि खराब भोजन जो है कि पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है, इसे ही क्या कहा जाता है? मल परित्याग जो है कि आपको कहे। कितना स्टेप में टूटा है? कितना स्टेप में? 5 स्टेप में टूटा है। कितना है? 5 स्टेप। चलिए बताइए 5 स्टेप में पहला कौन सा था? बताइए तो। अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण था। अंतर्ग्रहण ग्रहण था। दूसरा स्टेप कौन सा था? पाचन, अरे बोलिए जल्दी जल्दी। पाचन। तीसरा पाचन। स्टेप बताइए। अवशोषण। पाचन और शोषण, अवशोषण। पचेगा तब जो है कि अवशोषण जो है कि आपको होगा, शोषण होगा। चौथा स्टेप बताइए। चौथा स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, मतलब कि शरीर में लगेगा। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। पांचवा स्टेप क्या था? मल परित्याग, मल परित्याग त्याग। जो है कि आपको था। यही 5 स्टेप में क्या हो जाता है? भोजन जो है कि आपको संपूर्ण जो है कि आपको पाचन हो जाता है। क्या हो जाता है? भोजन संपूर्ण पाचन हो जाता है। देखिएगा यहाँ पर मल का बोलेगा पीला रंग किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है मल का पीला रंग? बिलिरुबिन के कारण जो है कि आपको होता है। पूछेगा मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण मूत्र का पीला रंग? यूरोक्रोम के कारण जो है कि आपको होता है। पूरा का पूरा आपका पाचन तंत्र आपका समाप्त हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एक एग्जाम में बैठिएगा, एगो सवाल आपसे पूछेगा ही पूछेगा, है ना। एक या दो भी सवाल हो सकता है पाचन तंत्र से। जो कल हम लोग चर्चा करेंगे, नया चैप्टर की शुरुआत होगी कल, उसका नाम है श्वसन तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है कि आपको होगा। इसमें कैसे आप सांस लेते हैं, कहाँ फेफड़ा है, कहाँ क्या है, नहीं है, एल्वोली क्या है, ट्रैकिया क्या है, ब्रोंकियाई क्या है, ब्रोंकियोलस क्या है, ये सब के बारे में जो है कि चर्चा करेंगे। फिर ऑक्सीश्वसन सेल के अंदर कैसे होता है, ऑक्सीश्वसन कैसे होता है, इसके बारे में भी जो है कि हम लोग चर्चा जो है कि आपको करेंगे। फेफड़ा में लोब क्या होता है, कितना लोब होता है, नहीं होता है, इसके बारे में भी जो है कि आपको चर्चा करेंगे। कल के क्लास में आपका एक नया चैप्टर की शुरुआत होगी जिसका नाम है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब बताइए किन्हीं कोई चैप्टर में डाउट अगर है तो बोलिए। हो चुका है आपका समाप्त चैप्टर, है ना, समाप्त।